ड्रैकुला ड्रेक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई थी। जासूस मिल वारदात की जांच के लिए आता है। ड्रेक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप पी लिया है और उसके जूते भी चुरा लिए हैं। जासूस मिल को उन 3 पड़ोसियों पर शक होता है, वैम्पायर विन, वॉल्कमैन और कैनिबल कैन। वैम्पायर, वॉल्कमैन और कैनिबल में कौन होगा चोर? वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वॉल्क जूते नहीं पहनते, इसलिए चोर कैनिबल है। वैम्पायर दंपति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। उनका बच्चा कल रात से गायब है। उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। जासूस मेल स्ट्रीट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और 3 संभावित मुजरिमों की जांच करता है। इन तीनों को देखकर आप बता सकते हैं कि किसने अपहरण किया होगा? जैक ने, रॉबर्ट ने कि सुसान ने? वैम्पायरों को फुगे और चॉकलेट का कोई शौक नहीं होता, इसलिए उनको खून चाहिए होता है, इसलिए सुसान ने किया होगा। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार ढूंढने के लिए बुलाया जाता है। उसे कर्मचारी की सूची दी जाती है जिनका क्रमवार हत्या हुई थी। जैकब, फारूक, मोना, अंडा, मिका और जूली। अब वहाँ पर 4 कर्मचारी बचे थे। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? एंडी, सोफी, जॉन के आर्या? कातिल कैलेंडर के महीने के हिसाब से हत्या कर रहा है, जैसे जैकब तो जनवरी, फारूक तो फरवरी, तो जॉन तो जून। एक दिन रोहन स्केटिंग करने के लिए बाहर गया था। जब वो वापस लौटा तो उसको पता चला कि उसके घर में अमूल्य वस्तु चोरी हो गई है। जब जासूस मेल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे तो उसको शक रोहन के परिवार वालों पर गया और उनसे पूछताछ करने लगा। रोहन के चाचा ने कहा कि पैर में चोट लगी है, वो व्हील चेयर से उपयोग करते, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा कि मैं अपनी घर पर थी, मैं कुछ नहीं जानती। उसकी चाची ने कहा कि मैं क्रिसमस ट्री सजा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। अब चाचा, चाची या बहन ने किसने चोरी की होगी? पैरों के निशान के साथ लकड़ी के निशान है। जो लकड़ी की मदद से चोरी करने आया था वो रोहन के चाचा थे। पैर में चोट थी, इसलिए वह चोर है। मिस्टर खन्ना के बावर्ची की सुबह हत्या हो गई। जासूस मेहुल वहां पर पहुंचकर तहकीकात की और 3 लोगों पर शक गया। मेहुल ने तीनों लोगों की जांच पड़ताल की। मिस्टर खन्ना, मैं तो अपने स्टडी रूम में पढ़ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मिसेस खन्ना, मैं तो अपने हेडफोन लगाकर तेज आवाज़ में गाने सुन रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। नौकरानी, मैं अपने रोजमर्रा के काम कर रही हूँ। अब मिस्टर खन्ना या मिसेस खन्ना या नौकरानी में से किसने खून किया होगा? बावर्ची के पास खून से लगा हुआ एक कांटा मिला और नौकरानी के पैर में ताज़ा चोट थी, इसलिए उसने बावर्ची की हत्या की होगी। टीना एक मशहूर कलाकार थी। वह कई तरह के विवादों में लिप्त थी। एक दिन उसका मृत शरीर उसके ही घर में पाया गया। घटना स्थल को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि यह हत्या है कि आत्महत्या? अगर कोई हत्या करने के लिए कमरे में आता तो दरवाजे की कंघी वो नीचे गिर जाती। हर शनिवार को जेल में सुपर आर्ट की क्लास आयोजित होती थी। कैदियों में पूरी सावधानी की देखरेख में क्लास में लाया जाता और वापसी के समय उनकी कड़ी जांच होती। कैदी में सिर्फ अपना सामान ही वापस ले जा सकते थे। 3 कैदियों में से एक कैदी भागने की फिराक में था। क्या आप बता सकते हैं कि 3 कैदियों में से वो कौन सा कैदी है जो भागने की फिराक में है? ए या बी या सी? बी अपने कपड़ों में हरा रंग लगाकर भागना चाहता था, जो कि वह सिक्योरिटी गार्ड का रंग है। मिस्टर खन्ना के बावर्ची की सुबह हत्या हो गई। जासूस मेहुल वहां पर पहुंचकर तहकीकात की और 3 लोगों पर शक गया। मेहुल ने तीनों लोगों की जांच पड़ताल की। मिस्टर खन्ना, मैं तो अपने स्टडी रूम में पढ़ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मिसेस खन्ना, मैं तो अपने हेडफोन लगाकर तेज आवाज़ में गाने सुन रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। नौकरानी, मैं अपने रोजमर्रा के काम कर रही हूँ। अब मिस्टर खन्ना या मिसेस खन्ना या नौकरानी में से किसने खून किया होगा? बावर्ची के पास खून से लगा हुआ एक कांटा मिला और नौकरानी के पैर में ताज़ा चोट थी, इसलिए उसने बावर्ची की हत्या की होगी।
रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले। इस फोटो में है ए या बी या सी या डी में से कौन होगा रोहन का बेटा। ए और सी लड़की है क्योंकि उन दोनों की चोटी दिख रही है। डी भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश दिख रही है। बी इन चारों से बिल्कुल अलग दिख रहा है, इकलौता लड़का है। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेल अपने सहयोगी के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने के बाद पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वो नकली है। पुलिस को 2 संभावित व्यक्ति की पहचान होती है। दोनों पासपोर्ट को आप गौर से देखने के बाद बता सकते हैं कि कौन सा पासपोर्ट नकली है, ए या बी। आप अगर गौर से तारीख देखें तो आपको पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होती ही नहीं है। एक छात्र की स्कूल में पहले दिन ही हत्या हो गई। जासूस महल वहां पर पहुंचा और स्टाफ से पूछताछ करने लगा। प्रिंसिपल, मैं तो अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। टीचर, मैं क्लास में बैठी थी और छात्रों की एग्जाम की उत्तर पुस्तिका जांच कर रही थी और मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता। जमादार, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप इन चारों को देखकर बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका कैसे जांच कर सकती है, मतलब वो झूठ बोल रही है। मिस लिली एक स्थानिक अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में वो चेक करने के लिए पहुंची और मरीज रॉय, जॉय और कोय थे। लिली ने उनको सुई लगाकर कहा कि मेरे आने तक खड़े मत होना। वापस आते ही उसको समझ आ गया कि तीनों में से एक मरीज खड़ा हो गया था। जॉय, रॉय और कोय में से कौन खड़ा हुआ होगा। जब मिस लिली उन्हें सुई लगाई थी तो जॉय फ़ोन पर बात कर रहा था और वह वापस आई तो जॉय का फ़ोन चार्जिंग पर था। साई एक दिन जल्दी में ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा, इसलिए उसने अपने पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। उसने तुरंत जासूस म्यूल को बुलाया और उसके घर पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ की। पेंटर, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं दीवारों पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रिशियन, मैं हॉल में टीवी सुधार रहा था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्लीनर, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं घर के फर्श साफ कर रही थी। आप हमें बता सकते हैं कि पेंटर, इलेक्ट्रिशियन और क्लीनर में से कौन चोर होगा। क्लीनर, इन तीनों में से क्लीनर ही वो मेट है, नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा तो वही चोर है।